वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. सलमान खान ने क्यों लिया फिल्म राधे से एक सॉन्ग सीक्वेंस को डिलीट करने का डिसीजन? फैंस के साथ Q&A सेशन के दौरान नजर आया अनुष्का शर्मा का विटी अंदाज. सुशांत सिंह राजपूत केस में हुए मेजर डेवलपमेंट्स. भाईजान इज बैक. नवंबर मंथ को चुना सलमान खान ने फॉर हिज कमबैक. और रिपब्लिक डे पर थिएटर्स में सलमान खान कर सकते हैं अपने फैंस से मुलाकात. सलमान खान अपने पनवेल फार्म हाउस से फिल्म के सेट पर लौटने के लिए तैयार हो गए हैं. सोर्सेस के अकॉर्डिंग सलमान खान ने नवंबर मंथ में फिल्म राधे को शूट करने का मन बनाया है. और यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि सलमान खान ने फैसला किया है कि वो फिल्म के एक सॉन्ग को ड्रॉप कर रहे हैं जो फिल्म के नैरेटिव के लिए जरूरी नहीं है. दरअसल फिल्म की सिर्फ 10 दिन की शूटिंग फिलहाल बची हुई है और सलमान खान एम कर रहे हैं कि नवंबर महीने में वो इस पार्ट को शूट करके रिपब्लिक डे को अपनी फिल्म रिलीज करें. लेकिन यहाँ सोर्सेस का ये भी कहना है कि सलमान खान सेफ्टी के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहते. यही वजह है कि उन्होंने अपनी टीम से कहा है कि अगर रिपब्लिक डे की रिलीज की डेडलाइन को वो अचीव नहीं भी कर पाते तो वो अपनी फिल्म को ईद 2021 तक रिलीज के लिए भी पुश कर सकते हैं. इस पूरे डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है around 10 days of shoot still remains. Now they are contemplating letting go of a song which is not integral to the narrative. Salman is still at his farm and looking to resume work on Radhe in October or November. It's a big screen entertainer, so the makers are in no hurry to release the film. If they can go back to action in the next 2-3 months, they will target the Republic Day weekend. If they miss that, their next consideration will be Eid 2021. Well, Salman Khan के करीबियों का ये भी कहना है कि राधे के OTT रिलीज के लिए सलमान खान को कई बड़े ऑफर्स पिछले कुछ समय में आए हैं. लेकिन he feels राधे एक फैमिली एंटरटेनर है और उनके फैंस इस फिल्म को थिएटर्स में ही एंजॉय कर पाएंगे. ऐसे में वो OTT रिलीज को फिलहाल प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं. वैसे सलमान खान इस लॉकडाउन के बीच पूरे वक्त अपने पनवेल फार्म हाउस में रहे हैं. उन्होंने सॉन्ग शूट करने से लेकर फार्मिंग में अपना हाथ आजमाया है और उनका ये विजुअल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. यही नहीं, सलमान खान अपने टेलीविजन शो बिग बॉस की शूटिंग की तैयारी भी रिपोर्टेडली अपने फार्म हाउस से ही कर रहे हैं. सोर्सेस का कहना है कि सभी की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सलमान खान ने लिया है ये बड़ा डिसीजन. और उनके शो के मेकर्स भी इस डिमांड को लेकर अग्री कर चुके हैं. अनुष्का शर्मा reacts on question of having a baby. अनुष्का शर्मा ने ये भी रिवील किया उनके हस्बैंड उनकी इस हैबिट से हो जाते हैं अनॉयड. अनुष्का ने कुछ सोशल मीडिया यूजर्स की खिंचाई भी की. लेकिन सबसे पहले बात अनुष्का विराट के बेबी की. अनुष्का शर्मा ने किया रिवील आखिर विराट कोहली और उनके बेबी को लेकर उनसे कौन करता है सवाल. अनुष्का शर्मा ने खुलासा किया इन हर सोशल मीडिया इंटरैक्शन कि उनके घर वाले या करीबी तो नहीं, सोशल मीडिया यूजर्स जरूर उनसे बेबी को लेकर ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं. दरअसल एक यूजर ने अनुष्का शर्मा से सवाल करते हुए कहा, "People around you keep asking you for kid." To this, अनुष्का शर्मा wrote, No one at all, only social media पे. वहीं कुछ यूजर्स ने अनुष्का शर्मा से विराट कोहली को लेकर पूछे कई सवाल. One user asked, "What's the one thing you would do to irritate, annoy Virat? If I beat him in a board game and then rub it in. He hates losing in anything." She responded. Similarly, another user asked, "अब विराट की हेल्प लोगे?
And she replied, हाँ, टाइट बॉटल्स खोलने में और हेवी चेयर्स उठाने में मदद लूंगी। अनुष्का शर्मा का ये सोशल मीडिया इंटरैक्शन था पूरी तरह से उनके और विराट कोहली के बारे में। और ऐसा हो भी क्यों ना, They are the most celebrated couple in entertainment and sports world. यहाँ अनुष्का शर्मा ने एक यूजर की खिंचाई की जब उसने बिना विराट का नाम लिए सवाल पूछा, How is our boss doing? How was the days of quarantine? Responding to it in a hilarious manner, Sharma wrote, अरे how would I know how your boss is doing? वो तो तुमको तुम्हारे ऑफिस जाके पता चलेगा। Another user asked her about how to make a relationship long-lasting, to which Anushka Sharma said, faith. Knowing that love is acceptance. A good relationship is a good commitment. A promise to be there for better or worse, because through the ups and downs, it allows the individuals the space and understanding to grow into their highest human potential. Well, Anushka Sharma का ये social media interaction रहा काफी interesting. लेकिन सबसे ज्यादा अगर अनुष्का के किसी सवाल की चर्चा हो रही है तो वो है अपने बेबी को लेकर दिया गया उनका आंसर। वैसे अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का बेबी दुनिया में आने से पहले ही टॉक ऑफ द टाउन है। कुछ समय पहले ही सैफ अली खान की मदर शर्मिला टैगोर ने अपने एक इंटरैक्शन में कहा था कि मीडिया की नजर तैमूर से हट जाएगी जब विराट और अनुष्का का बेबी इस दुनिया में आएगा। शर्मिला टैगोर के इसी जवाब की हुई थी काफी चर्चा। और जब फिर से विराट और अनुष्का के बेबी की होगी बात, शर्मिला टैगोर के इस स्टेटमेंट को जरूर याद किया जाएगा। Massive breaking updates in Sushant Singh Rajput's case. Firstly, central government ने बिहार गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है of a CBI probe in Sushant's case. And the very latest update is coming from Rhea Chakraborty's lawyer Satish Mane Shinde after the hearing of Rhea's plea seeking transfer of the FIR filed against her from Patna to Mumbai. Here's what Satish Mane Shinde's statement says. The petition in the Supreme Court will be heard next week. All concerned have to file their replies in the meantime. State of Maharashtra is directed to place all the investigation steps taken in the case before the Supreme Court. We are satisfied with the outcome of the hearing. In view of the pendency of the proceedings in Supreme Court, Rhea or anyone on her behalf refrain from making any comments in the case. Well, अब देखा जाए तो सतीश माने शिंदे जो कि रिया के लॉयर है, उन्होंने सीबीआई प्रोब को हमेशा से अपोज किया है। इनफैक्ट रिया ने कुछ टाइम पहले ट्वीट किया था टू द यूनियन होम मिनिस्टर सेइंग दैट शी वांट्स अ सीबीआई प्रोब इन सुशांत's केस। बट ऑन ट्यूसडे थ्रू हर लॉयर रिया हैज आल्सो अपोज्ड टू सीबीआई प्रोब saying that the decision has no legal sanctity. एक और बात जो ये हियरिंग से सामने आई है वो ये है कि बिहार पुलिस कैन नाउ क्वेश्चन रिया चक्रवर्ती। रिया के लॉयर सतीश माने शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की थी फॉर अ प्रोटेक्टिव ऑर्डर फॉर रिया चक्रवर्ती, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज की है, saying that no interim protection for Rhea Chakraborty from questioning. Adding to it, Supreme Court also said that a gifted and talented artist has passed away in circumstances which are unusual. This was very unfortunate. Now the circumstances in which this death took place needs to be inquired into. Apart from this, the Supreme Court also questioned the Maharashtra government over the quarantine of the Bihar police officer. The Supreme Court said it doesn't give the right message. He was there to do his job. You must do everything in a professional manner. CBI probe की बात करें तो सुशांत's family has welcomed the move by the government. सुशांत की जो सिस्टर है श्वेता सिंह कीर्ति, उन्होंने ट्वीट किया है CBI it is #justice for Sushant. She has also tweeted thank you for the PMO, that is Prime Minister of India. Even Ankita Lokhande has tweeted saying that the moment that we've all waited for has finally arrived. So CBI probe has been welcomed by Sushant's family and close friends.
Top 6 developments in Sushant Singh Rajput case. Development number 1. सुशांत सिंह राजपूत केस में फाइनली फिल्म इंडस्ट्री के एक सीनियर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी। अनुपम खेर ने कहा, इस मामले में कुछ ना कहना और आंखें मूंदना होगी कायरता। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का किस्सा 14 जून से अब तक जहां पहुंचा है, इतने उतार चढ़ाव के बाद, तो इस पर ना बोलना आंख मूंदने वाली बात है। डेवलपमेंट नंबर 2। सुशांत सिंह राजपूत केस में बार बार खबर आ रही थी सीसीटीवी कैमरास वर नॉट वर्किंग ऑन डे ऑफ सुशांत सिंह राजपूत्स डिमाइस। लेकिन सीसीटीवी कैमरा के ओनर्स ने रिपोर्टेडली कहा है कि सीसीटीवी कैमरा सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के दिन ठीक थे। डेवलपमेंट नंबर 3। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के लॉयर विकास सिंह ने क्लेम किया है कि रिया चक्रवर्ती छुपने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें और बिहार पुलिस दोनों को ही पता है कि रिया कहां है। लेकिन आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी के क्वारंटीन में जाने की वजह से जांच आगे नहीं बढ़ रही। डेवलपमेंट नंबर 4। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच के लिए 2 और पीआईएल फाइल कर दिए गए हैं। Reportedly, a political leader Ajay Agarwal and a law student from Mumbai named Dwivendra Devadeen Dubey have filed these 2 PILs. Development number 5. बिहार पुलिस के डीजीपी ने कहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत केस को एक मिस्ट्री नहीं रहने देंगे और केस को सुलझा कर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार पुलिस के ऑफिसर के साथ जो मुंबई में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। डेवलपमेंट नंबर 6। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने एक क्रिप्टिक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है, They wanted me to be a million things in this earthly lifetime, and to each I bowed and said, not for me. I am on the priestess path. God is born, and I cannot be swayed. I follow the journey of my heart and the singing of my soul. I cannot be bought, and I cannot be sold. Ara. वैसे अनुपम खेर का सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर आया बयान बॉलीवुड के हर एक सेलिब्रिटी के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए अनुपम खेर ने क्या कहा है। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का किस्सा 14 जून से अब तक जहां पहुंचा है, इतने उतार चढ़ाव के बाद, तो इस पर ना बोलना आंख मूंदने वाली बात है। बहुत दिनों तक मैं नहीं बोला है, या शायद बहुत सारे लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं बिकॉज समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलें। लेकिन अब जो स्थिति नजर आ रही है उसमें बिना किसी को दोष दिए हुए इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको एक लॉजिकल एंड तक तो लेके जाएं। एक सह कलाकार होने के नाते, एक को एक्टर होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, हम सब ने उसकी प्रशंसा की और उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस समय चुप रहना जरूरी नहीं कि हमें किसी को क्रिटिसाइज करना है, लेकिन उसको उसकी मौत का उसकी मृत्यु का एक लॉजिकल एंड, जैसा कि मैंने कहा, बहुत जरूरी है। वो कैसे हो सकता है, उसमें कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार नहीं है, इसका फैसला तो होना चाहिए। क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर पर लगाया था झूठा एलिगेशन? क्या रिया ने सुशांत सिंह राजपूत और उनकी सिस्टर्स के बीच खड़ी कर दी थी दीवार? क्या रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर पर लगाया था मोलेस्टेशन का सीरियस एलिगेशन? सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर ने अपने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें रिवील की हैं जो हैं काफी ज्यादा शॉकिंग।
रिया पर सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर ने एलिगेशन लगाया है कि किस तरह प्लान्ड तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को रिया ने उनकी फैमिली से अलग किया और सुशांत सिंह राजपूत को इस तरह मैनिपुलेट किया कि वो अपनी फैमिली के खिलाफ हो गए। लेकिन कुछ महीनों बाद सुशांत सिंह राजपूत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी सिस्टर से माफी मांगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर ने बताया कैसे रिया सुशांत सिंह राजपूत के पहले करीब आई और फिर उनकी सिस्टर के साथ भी रिया ने की दोस्ती और रिया के साथ सुशांत सिंह राजपूत और उनकी सिस्टर की मुलाकात फ्रीक्वेंट होने लगी और तभी अचानक एक दिन रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर पर एक पार्टी के दौरान मोलेस्टेशन का आरोप लगा दिया। सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर ने कहा, The next morning, that is 21st April 2019, by the time Priyanka woke up, Riya wasn't there and Sushant was extremely angry. Riya told Sushant the earlier night after the birthday party that his sister Priyanka tried to take advantage of her and molest her on the intervening night of 18th-19th April at Sushant's residence. Sushant believed Riya and had an altercation with his sister Priyanka. And Priyanka couldn't even believe that Sushant would get manipulated this way, but she wanted peace and vacated the apartment. Once she reached Delhi and told her husband about it, her husband told her that what happened was not correct as he was also there on the intervening night of 18-19 April 2019 and reasoned it out with Sushant directly through WhatsApp messages. But Sushant wasn't ready to listen. वैसे सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर विकास सिंह ने आगे ये भी माना कि कुछ महीनों बाद सुशांत सिंह राजपूत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी सिस्टर से माफी मांगी। विकास सिंह ने कहा, Sushant was the closest to his sister Priyanka and in one day their relationship suffered a deep crack. Post that incident, they didn't talk for months. Till November 2019, when Sushant called Priyanka and said sorry in a broken tone and asked her to visit him ASAP. So that was the time when he also gave an SOS to his eldest sister, Rani Di. Next day, all the three sisters reached Mumbai to bring him to Chandigarh. It was then that Sushant asked Riya why she accused her sister and why she insisted on taking Priyanka to her brother's birthday party if Priyanka allegedly misbehaved with her, and why did not she disclose about the said alleged incident for 2 days, that is from 18th night till 21st April. Then Sushant realized his mistake and after saying sorry, he settled the issue with Priyanka. सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के अपॉइंट किए गए लॉयर के ये एलिगेशन काफी सीरियस हैं। In another development, the center on Wednesday accepted Bihar government's request for CBI probe into Sushant Singh Rajput's death case. Bihar Chief Minister Nitish Kumar had recommended CBI probe to the center in the case at the request of Sushant Singh Rajput's father on Tuesday. Coming up on the show, क्यों एक सोशल मीडिया यूजर के सवालों का जवाब देने का बिग बी को हुआ रिग्रेट? बिग बी ने क्यों लिखा, अपने ब्लॉग को लिखते हुए उनके निकले आंसू। एक यूजर के टॉन्ट ने बिग बी को कर दिया बहुत परेशान। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने बिग बी की दरियादिली पर उठाए सवाल, तो बिग बी खुद को जवाब देने से नहीं रोक पाए। दरअसल सोशल मीडिया पर बिग बी के लिए एक यूजर ने लिखा, हाउ अबाउट डोनेटिंग योर एक्स्ट्रा वेल्थ टू द नीडी एंड पुअर? आई एम श्योर योर वॉलेट विल बी फिल्ड विद इमेंस लव एंड ब्लेसिंग्स. लीड बाय एग्जाम्पल. इंस्ट्रक्शन इज गुड बट एग्जाम्पल इज वर्थ मोर. अब बिग बी ढेर सारे सोशल कॉजेज से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये टॉन्ट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने लिखा, I weep as I put this out, because somewhere today this lady has destroyed my belief and stand that I shall not talk of my charity. Only do it. It needs to be done, not talked of. बिग बी ने साफ लिखा कि इस यूजर ने उनका ये बिलीफ तोड़ दिया है
स्किप चैरिटी करके बात नहीं करते। बिग बी ने अपने ब्लॉग में लिखा, सीमा पटेल जी, yes, my wallet is full with love and blessings, and I shall not take your lead to follow by example. I shall continue to give instruction because you are completely delusional and have no knowledge of any information of what I have done, what I am doing, and what I shall continue doing. Not just for the poor and needy, but for the thousands of farmers that have been saved from suicide by my own personal charitable financial intervention, right from Andhra, Vidarbha, Bihar, and UP. For the martyrs' family of the CRPF that have sacrificed their lives in Jammu and Kashmir and Pulwama, so you can be safe enough to put out your ill-informed comment here on Facebook. बिग बी सोशल मीडिया पोस्ट से बहुत ही ज्यादा हर्ट थे। यही वजह है कि उन्होंने आगे अपने चैरिटेबल वर्क के बारे में बात करते हुए लिखा, फॉर द वर्कर्स इन द इंडस्ट्री कम्यूटिंग नंबरिंग 100,000 families that have been provided ration and food for 6 months. For the daily lunch and dinner provided to 5,000 each day since the lockdown till today to the poor in the city. For the 12,000 footwear that has been provided to the migrant workers walking bare feet to their villages from Mumbai. By having my team catch them on the Nasik highway and to give them food and water for the buses. 10 in number, personally arranged to transport them to their homes in Bihar and UP. For the entire train booked by me to transport 2,009 migrant workers to their homes. And when politics cancelled the train within an hour, to have booked and chartered 6 planes of Indigo, transported 180 passengers in each flight, 2 to Varanasi and 2 to Gorakhpur, 1 to Allahabad, 1 to Patna, and providing dry food packets to the migrants in flight, and to arrange for facilities to take the migrants to their respective villages. All at my own personal cost for the frontline workers during the pandemic, to have donated 15,000 PPE units and over 10,000 masks to the hospitals and the police forces in Mumbai, to have provided substantial donation to the chairman of the Sikh community in Delhi who are working assiduously in helping and feeding the poor in this crisis. Big B का ये पोस्ट बहुत सारे इमोशंस से भरा हुआ है। एंड इट डेफिनेटली शोज कैसे कभी कभी सेलिब्रिटीज को सोशल मीडिया यूजर्स के वर्ड्स किस हद तक चुभ जाते हैं। बिग बी ने अपने इस ब्लॉग को एक लॉन्ग नोट के साथ एंड करते हुए कहा, माई पर्सनल पॉलिसी सीमा जी स्टिपुलेट्स ऑफ नॉट टॉकिंग बट डूइंग फॉर अदर्स शैल नेवर स्टैंड, बट टुडे योर अनकॉल्ड फॉर प्रोवोकेशन coerces me to break my stand. And I am so regretting that I have to give explanation. And lastly, I know that they that get the benefit of my work, albeit limited within my personal means, know that it is a million times greater in worth than the instructed example that you wish for me and write about, because that is all that you and your likes are capable of doing. Writing ill-informed, irresponsible diatribe and riding on celebrity backs to get noticed. May the Almighty bless and protect you. May you be ever safe and in the care of those unseen divine forces. And this from one that has just been discharged and has survived the dreaded virus by the care and attention and love given to me by the medical professional community of my country, and by the prayers and dual blessings of a million well-wishers, of which you and your friends shall never be a part of. Well, Big B का ये मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है जो अक्सर उनके कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी पर सवाल उठाते हैं।